जब देश की मुख्य धारा का मीडिया किसानों की आवाज़ को नज़रअंदाज कर रहा था, उस वक्त भी एएनबी न्यूज़ किसानों की आवाज़ को प्रमुखता से दिखाता रहा और आज भी लगातार किसानों की आवाज़ को हम दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन के वक्त में एक बार के लिए ऐसा लगा था जब किसानों ने रेल चलाने के लिए मालगाड़ियों के साथ साथ यात्री ट्रेनों को चलाने की भी इजाज़त दे दी थी। तब उस वक्त ऐसा लग रहा था एक बार के लिए कि किसान अब कहीं ना कहीं पीछे हटने को मजबूर हो रहे हैं, किसानों का आंदोलन अब कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज एक बार फिर से ये साबित कर दिया किसानों ने कि अगर किसान एकजुट हैं और किसान लगातार संघर्ष यूं ही करते रहेंगे तो केंद्र सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा, क्योंकि आज वो दिन है जब किसानों को इस आंदोलन की एक पहली बड़ी जीत हासिल हुई है। क्योंकि लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से कोशिश की गई, लगातार पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज भी कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर किया गया ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन किसानों को रोकने में हरियाणा सरकार नाकाम रही। वहीं दिल्ली पुलिस ने पहले कोशिश की, दिल्ली सरकार से अनुमति मांगी गई कि जो स्टेडियम है उनको अस्थायी जेल बना दिया जाए और वहां पर किसानों को रखा जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस फैसले को, इस याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि किसान शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका अहिंसक जो वहां पर जो धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है उसमें वो कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है, वो इसी तरीके से अगर अपना जो धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं उनको करने का पूरा अधिकार है, उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को ये नसीहत दी गई कि उनकी मांगों को माना जाए। और इसके जवाब में दिल्ली पुलिस जब असहज होती हुई दिखाई दी तो दिल्ली पुलिस ने किसानों को अनुमति दे दी कि दिल्ली में आप प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए। और वहीं अब इसको इसलिए भी बड़ी जीत माना जा सकता है किसानों की, क्योंकि किसानों को रोकने की कोशिश लगातार की गई दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की तरफ से, लेकिन किसान रुके नहीं, दिल्ली पहुँच कर रहे। और वहीं अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि उन किसानों से बातचीत की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार जो है आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं किसानों के मुद्दे पर। क्योंकि जिस तरीके से किसानों के मुद्दे पर कल भी उन्होंने ट्वीट किए, दोनों मुख्यमंत्रियों ने, सीएम खट्टर और सीएम कैप्टन ने आपस में एक दूसरे पर वार पलटवार किया। और एक बार फिर से आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने बर्बर तरीके से कार्रवाई की है किसानों पर। किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है और उनको जाने दिया जाना चाहिए था। वहीं दिल्ली पुलिस के इस फैसले का भी स्वागत सीएम कैप्टन ने किया है कि दिल्ली पुलिस ने अब अनुमति दे दी है किसानों को प्रदर्शन करने की। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा, ये बड़ा दिलचस्प मोड़ पर यह किसानों का आंदोलन पहुंच गया है कि कब तक केंद्र सरकार झुकती हुई नजर आएगी, कब तक किसानों की मांगों पर विचार किया जाएगा और क्या कुछ संशोधन इन कानूनों में अब किया जाएगा। कैमरामैन बलविंदर के साथ मैं हितेंद्र, एएनबी न्यूज़, सरहिंद। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।